हेलो बच्चों। तो क्या आपको है ना फिजिक्स में जो है आपको कोई प्रकार का पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना? क्या आपको फिजिक्स का है ना A to Z जितना भी चीज़ है इस चैप्टर में, ठीक है, आपको जो है यूट्यूब में चाहिए तो मैं आपको जो है यूट्यूब पर फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th का मैं सभी चैप्टर को अच्छा से बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दूसरा जगह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं अच्छा से हर एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो हाय एवरीवन, है ना, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के बारे में, और मैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का पहला लेक्चर आज मैं आपको जो है दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इसी चैनल में मैं जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज एक नया शुरुआत किए हैं, करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आज हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलता हूँ ना, क्या है सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर पहला। ठीक है, फिजिक्स का है ना पहला चैप्टर हम लोग अभी देखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये होता है कि प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम लोग प्रकाश समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रकाश। समझिए, देखिए, तो प्रकाश मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? ठीक है, यहाँ से एक सवाल बनता है कि प्रकाश क्या है, क्योंकि चैप्टर पहला स्टार्ट किया हूँ प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या है, यहाँ से एक सवाल बनता है कि प्रकाश क्या है। देखो, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, उसके बाद लिखूंगा। ठीक है, देखो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? है ना, प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो वही चीज हम लोग अभी लिखेंगे। देखो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ना, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का मैं एक परिभाषा लिख दिया हूं। अब प्रकाश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मैं उसको अभी लिखूंगा। ठीक है, तो बहुत ही कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, कॉपी और पेन निकाल के रखिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं पहला लेक्चर आपको बता रहा हूँ, ये पहला ही क्लास है फिजिक्स का। ठीक है, केमिस्ट्री का मैं पहला चैप्टर खत्म करके आया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं इसी चैनल में पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, पर इससे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि प्रकाश तो हो गया, प्रकाश कैसे चलता है बताओ, है ना। प्रकाश जो है, कमेंट करके एक बार बताइए कि प्रकाश किस प्रकार से चलता है, कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है कि सीधा चलता है, कैसे गमन करती है, बताओ, कमेंट करके बताओ, है ना, कमेंट करके बता सकते हैं आप। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में, किसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है? चलती है या गमन करती है, ये पहला ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा। दूसरा कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश का चाल कितना होता है, यहां से एक सवाल आता है, स्पीड, है ना, निर्वात में। कहां पर? अगर निर्वात में, यहां से सवाल आता है कि निर्वात में, किसमें? निर्वात में प्रकाश
का चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है बताओ, कमेंट करके बताओ, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताओ जल्दी। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हो गया प्रकाश के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में हो गया। अब हम लोग समझेंगे इसके अंदर हम लोग किरण के बारे में समझने वाले हैं। किरण क्या है? ठीक है, प्रकाश खत्म हो गया, कोई दिक्कत? अब आते हैं किरण। देखो किरण क्या है, किरण क्या है? ठीक है, तो किरण हम लोग किसको कहते हैं वो चीज हम लोग लिखने वाले हैं। देखो प्रकाश जो है जिस रास्ते से गुजरता है या चलता है, जिस रास्ते से होकर, है ना, उस रास्ते को हम लोग किरण कहते हैं। मतलब लाइट जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। लाइट गुजरने वाले रास्ता को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। देखो किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है, प्रकाश ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश जिस, ठीक है, पथ, अच्छा से समझते जाओ। देखो प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बताओ, उसे बताओ क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताओ। प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं बताओ? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। कोई दिक्कत? यहाँ से क्या कहते हैं इसको? हम लोग किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है किरण में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? किरण। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक सवाल आता है प्रकाश, इसको समझिए अच्छा से और किरण को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए मैं लिखा दिया हूँ, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है और निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, ये चीज़ हो गया, है ना। मेन चीज़ आपको मैं बताते जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको जो काम देगा इसको फेयर कॉपी में आप उतारते जाएं। ठीक है, बढ़िया फेयर कॉपी खरीद लीजिए और फेयर कॉपी में लिखना चालू कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश का क्या समझेंगे? परावर्तन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है लेक्चर 1 है, फिर मैं लेक्चर 2 में आपको आगे की चीज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, लेक्चर 2 में क्या बताऊँगा? आगे की चीज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन जरूर देखिएगा आप लोग। प्रकाश का परावर्तन वाला वीडियो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, है ना, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देता हूँ, फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो का लेंथ। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए रहने देता हूँ आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।